अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा वमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसना व फ़िल आख़िरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन इकराम, सामईन ज़ियत शाम, सूरह बक़रा की 197 से 202 नंबर आयत मुबारका तक तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के मालूम महीने हैं, यानी शव्वाल, ज़ीक़ात और ज़ुल्हज। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्ज। बस जिस किसी ने इन दिनों में हज का पक्का इरादा कर लिया और हज की ठान ली, तो हज के दौरान ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला, न तो कोई बेहुदा बात करने की इजाज़त है, वला फ़ुसूक़, न ही फ़िस्क यानी गुनाहों की, वला जिदाला, और न ही झगड़े की। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और तुम जो भी नेकी का काम करते हो अल्लाह उसे जानता है। वतज़व्वदू, और ज़ादे राह, रास्ते का खर्च ये तैयार रखा करो, ज़ादे राह लिया करो।
फ़इन्न खैरज़्ज़ाद तक़वा, सबसे बेहतर ज़ाद राह तो तक़वा है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ए अक्लमंदो, अक्ल होश वासो, अक्ल होश वालों मुझसे डरते रहो। इन आयात मुबारका में ये आदाब बयान हुए कि जो बंदा हज पर हो, हज के सफ़र के दौरान वो अपने अमाल में इस कदर एहतियात करे कि वो अपनी ज़बान को अल्लाह की याद और अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह में मसरूफ़ रखे, अपने अमाल को अल्लाह की बंदगी में अपने आज़ा को मशगूल रखे, अपनी सोच और अपने ध्यान को अल्लाह की तरफ रखे। वला रफसा फला रफसा वला फसूका वला जिदाल। आमतौर पर ऐसे मौका पर फेल के सीगे लाए जाते हैं, फला यरफसु वला यफसुकु वला युजादिलु, यानी आमतौर पर तो ऐसे होता कि वो बेहुदा बात न करे, फसूक अल्लाह की नाफरमानी का काम न करे, अल्लाह की हद से न बढ़े, वला जिदाल और न ही झगड़ा करे। ये जिदाल जो है ये भी मस्तर है। जादला युजादिलु मुजादलतन, और बाबे मुफ़ाला का मस्तर कभी फ़िआलुन के वज़न पे आता है। तो ये जिस तरह जिहाद ये मस्तर है, क़िताल ये मस्तर है, इसी तरह जिदाल ये मस्तर है। रफ़स और फसूक भी मस्तर है। फ़ेलों को छोड़कर मस्तर लाए गए। ऐसे भी हो सकता था फला यरफस, बंदा बेहुदा बात न करे, लेकिन कहा फला रफसा, बेहुदा बात करना, वला फसूक और फिस करना, और जिदाल झगड़ा करना। फेल को छोड़कर इस्म इस्तेमाल किया गया। इस पर मुफस्सिरीन की ताकीद ये है कि जब माने में जोर पैदा करना हो तो फेल के मुकाबले में इस्म में जोर ज्यादा होता है। तो ये ताकीद की गई कि अगर हज के सफर पे हो, अगर कोई तुम्हें तंग करता है और गलती उसकी भी है, फिर भी तुमने अपने गुस्से पे काबू करना है, अपने आमाल को ज़ाया होने से बचाना है। वहां कोई झगड़ा नहीं करना, वहां कोई गुनाह नहीं करना, वहां कोई बेहुदा बातें नहीं करना। कि हज का मकसद तो अपने आप को अल्लाह की याद में देना। फला रफ़सा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हज करे उसमें बेहुदा बात न करे, किसी से झगड़ा न करे, और उस सफर के दौरान गुनाह न करे। जब वो अपने घर हज करके वापस आता है, वो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होते वक्त पाक था। राजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, जो इस एहतियात के साथ हज करता है
तो वो जब वापस आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे वो माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ है। हजरत दाना शिराज शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ने गुलिस्तान में एक मिसाल दी है। वो कहते हैं कि एक मकाम पर मैं गुजर रहा था तो कुछ लोग हज करके वापस आए थे तो अपने सफ़र की कारगुजारी बयान कर रहे थे और वो ज़्यादा बातें यही कर रहे थे, हमने वहाँ ये किया, हमने वहाँ ये किया, उसके साथ ये किया। आज का सफ़र बयान कर रहे थे तो सब झगड़ों की बातें, यानी हज करके आए और एक मकाम पे ठहरे तो हज के वाक़यात बयान कर रहे थे। अपने ऊँटों को एक तरफ रखा और बयान करने लगे, हमने ये भी किया है, हमने फलां को डांटा है, ये किया। तो शेख सादी फरमाते हैं, मैंने कहा सुनो हाजियों, इसका मतलब है कि तुम उसी तरह वापस आ गए जैसे गए थे। आज तो तुम्हारे ऊँटों ने किया है, इन सवारियों ने न किसी को झगड़ा किया, न किसी को गाली की, न कोई गुनाह किया। फिर हाजी तुम्हें नहीं कहना चाहिए, इन ऊँटों को हाजी कहना चाहिए जिन पे तुम गए हो। तुम तो अपना सब कुछ ज़ाया करके आ गए। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। कुछ ऐसे इलाकों के लोग थे जो जब सफ़र पे निकलते तो वो कोई साजो सामान साथ नहीं रखते थे, ऐसी तरह निकलते और जब ज़रूरत पड़ती तो दूसरे लोगों से वो कुछ ना कुछ मांगते। खुद उनके पास ज़्यादा राह नहीं होता था, सामान्य सफ़र नहीं होता था, तो फिर वो दूसरों से उनको सवाल करना पड़ता था। फरमाया तज़व्वदू, ज़्यादा सफ़र साथ रखा करो, सामान्य सफ़र साथ रखा करो, इसलिए कि दूसरों से सवाल करना और दूसरों से मांगना ये तकवा के खिलाफ है। ये याद रखें, सब लोगों को तवक्कुल की वो आला मंजिल नसीब नहीं होती। जैसा कि अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। वो बहुत ऊंचे लोग होते हैं जिनको तवक्कुल की वो मंजिल मिलती है। आम लोगों का और मामला है और वो जो ख्वास और ख्वासल ख्वास है उनका और मामला है। जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ और आप अगर कोई काम है तो बताएं, तो फरमाते हैं कि मेरा खलील जानता तो है मेरा हबीब, वो जलील जानता है कि खलील के साथ क्या हो रहा है। जब उसको पता है मेरे साथ ये हो रहा है, इसका मतलब है वो इस हाल में राजी है। हालांकि ये भी पैगंबर समझते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते, वो फरिश्ता है, मासूमों का सरदार, सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार, मासूम फरिश्तों का सरदार। लेकिन जिब्रील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल, सहीहैन के अंदर एक हदीस मुबारक आती है बुखारी मुस्लिम में, जिससे ये आप इस बात को खुल के समझ जाएंगे कि तवक्कुल का वो आला मकाम ये गिने चुने लोगों को मिलता है। आमतौर पर तो ये है कि बंदा बीमार हो जाए तो अपना इलाज कराए। आम लोगों के लिए ये सुन्नत रखा गया है, किसी समझदार बंदे के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास जाए, और नहीं तो किसी के पास रूहानी इलाज के लिए जाए। लेकिन वो लोग जो तवक्कुल के उस मकाम पर होते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कुल का जो फैज़ उनको नसीब होता है, उनके बारे में यह हदीस है। सहीहैन में बुखारी मुस्लिम में यह हदीस है।
कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरा मुक़द्दसा से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा इकराम से आपने अपना ख्वाब बयान फरमाया। आप अपना ख्वाब बयान फरमाते थे और सहाबा इकराम से फरमाते थे, तुम में से जिस किसी ने कोई ख्वाब देखा है वो बयान करे। आप फिर ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे। ये सीरत मुक़द्दसा का एक पूरा चैप्टर है ख्वाबों के बारे में कि ये ख्वाब कोई मामूली चीज नहीं है। गैब की दुनिया से और मुस्तकबिल की दुनिया से आगाह होने के लिए अल्लाह ताला ने यह सहूलत रखी है। कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि बतौर खास अल्लाह ताला ने उनको ख्वाबों की ताबीर का एक मलिका अता फरमाया था। क्या फरमाया था? मलिका। ये नहीं है कि वो सोच समझ के गौर व फिक्र करके कोई ताबीर बताते थे। मलिका ये है कि इंसान की तबीयत के अंदर, इंसान के वजूद के अंदर कोई कैफियत रच बस जाए और बगैर इरादे के भी बंदा वो काम करता जाए। जैसे एक बंदा नया उसने मोबाइल लिया हो और उसने मैसेज लिखना हो तो काफ़ी टाइम लगाता है, एक एक हर्फ को सोच सोच के वो लिखता है, अभी तक उसको मलिका हासिल नहीं होता। जब मलिका हासिल हो जाए तो वो फर लिखता है। वो कई बार देखे बगैर लिखता है, ए पे उंगली लगाता है, ए लिखा जाता है, ABC जहां डालता है। ये बगैर इरादे के भी जब इस तरह बंदा किसी चीज में पक जाता है, इसको मलिका कहते हैं। सोच समझ के तो बंदा लिखता है ना, मलिका इसको कहते हैं। तो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर में मलिका अता फरमाया था। ये नहीं है कि वो दो चार चीजों को आगे पीछे सोच कर कोई बात करते थे। अल्लाह ताला ने ताबीर में उनको कमाल दर्जा अता फरमाया। ऐसे ही लोग शिकार करते हैं, नया शिकारी हो तो वो कई जावियों से बैठकर शिकार पे अपना निशाना बांधता है। लेकिन आप तजर्बाकार शिकारियों को देखें, इस तरह उड़ते हुए परिंदे पे वो फायर करते हैं तो परिंदे मर जाते हैं, इसलिए कि उनको अपने फन में मलिका हासिल हो जाता है। नए दुकानदार हों तो वो सामान तोलते वक्त सोच सोच के करते हैं। पुराने दुकानदारों के पास आप जाएं, वो एक ही बार इस तरह डालते हैं तो वो पूरी 1 किलो चीनी निकल आती है। उनको तोल का मलिका हासिल हो जाता है। तो इंसान के अंदर एक कैफियत है रासखा, जो तबीयत के अंदर रासख हो जाए सलाहियत, उसको मलिका कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम से ख्वाब सुनते थे और फिर उनको ताबीर बताते थे, खुद अपना ख्वाब बयान करते थे। उहद की रात को, सुबह उहद की जंग होनी थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवेरे सवेरे सहाबा इकराम को फरमाया कि मैंने एक बहुत बड़ा बैल आज रात ज़बह होते देखा है और उसका मतलब मुझे ये समझ आया है कि मेरे ख़ानदान का सबसे ऊंचा बंदा कल शहीद हो जाएगा। तो दूसरे दिन हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की शहादत हुई। आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे ख़ानदान का सबसे बड़ा बंदा, यानी रसूलुल्लाह के दादा की औलाद में से रसूल पाक के बाद जो सबसे बड़ा बंदा अपने वक्त में था वो हजरत अमीर हमजा थे। इतनी बड़ी कुर्बानी इस दीन इस्लाम की खातर अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख इतना था, आप इतनी तकलीफ में थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि आप इस कदर गिरिया तारी था जिस तरह कोई बंदा इतना रोता है कि उसे होश नहीं रहता, वो गिर रहा होता। और फरमाया कि मैं इनकी 70 लाशों के साथ ऐसे करूंगा जैसे मेरे चचा की लाश के साथ किया गया, कि उनके कान काट दिए गए, उनकी नाक काट दी गई, चीर कर दिल निकाल लिया गया, कलेजा निकाल लिया। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो उतना ही लें जितना आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, और अगर सब्र करोगे
अल्लाह उसका बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर हम सब्र करते हैं। आपने बदला नहीं लिया, किसी लाश की आपने मुसला नहीं किया, किसी लाश के साथ वो करने की इजाज़त नहीं दी। सिंध में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद सदीक साहब बरचुंडी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात के अंदर एक बात है और वो बड़ी वजनी बात है। कहते हैं कि फिर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत पे हुजूर ने सब्र किया, तो फिर अल्लाह ने तो फरमाया था फिर हम सब्र का बड़ा बदला देंगे। वो बड़ा बदला क्या मिला? फरमाया बड़ा बदला ये मिला कि खून खराबे के बगैर अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया। तो ये फतेह मक्का की जो फतह है ये हजरत अमीर हमजा की शहादत पे सब्र का सदका है। इतना बड़ा बंद, जितनी बड़ी उम्मत के लिए कोई मसला होता है उतनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है। इसलिए उम्मत पर सबसे बड़ी जब मुश्किल आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खिलाफत का निज़ाम बदल दिया गया, जिसके लिए हुजूर ने इतनी कुर्बानियां दी। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में जंग में उतरे। सोचने की बात है ना, जो रहमतुल लिल आलमीन है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है और आप तलवार चला रहे हैं। और उबय इब्न खलफ ये दुनिया का वो वाहिद बदबख्त तरीन शख्स है जिसको हुजूर ने अपनी तलवार से कत्ल किया। उसके अलावा सरकार ने किसी पर अपनी तलवार नहीं चलाई, लेकिन तलवार लेकर आप मैदान में निकलते थे, मैदान जंग में जाते थे। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग में आप फौजी लिबास पहनकर असले से लैस होकर निकले तो सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि कुछ दिनों बाद चले जाते हैं। तो आपने फरमाया कि ये खुदा के नबी की शान नहीं है कि जंगी लिबास पहनने के बाद बग़ैर जंग के लिबास उतार लें। फिर ये फरमाया कि नबी की शान नहीं है कि जंगी लिबास पहना हुआ है और इसी तरह फिर वापस आ जाए। अब जो नतीजा कुछ भी हो हम जाएंगे और लड़ेंगे और फिर वापस आएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, बुखारी में ये हदीस है, आप सीरत की किताबें उठाएं, हुनैन की जंग में 50 घोड़सवार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर रहे हैं और सरकार दो आलम अकेले उनसे लड़ रहे हैं। उस दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि उस दिन हमें पता चला कि रसूलुल्लाह से ज्यादा जुर्रत अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। और लड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रज्ज़ पढ़ते हैं, मैदान जंग में जो शेर पढ़े जाते हैं, ये पढ़ना और पढ़ाना सुन्नत है। ऐसा कलाम जिससे लोगों के हौसले बढ़ जाएं, ये सुन्नत है। लोग कहते हैं कि नूर जहान को अल्लाह ताला ने 27वीं रात लैलतुल क़द्र नसीब फरमाई है, वैसे ही नहीं हुई थी। जिसने कोई ऐसे शेर पढ़े जिससे लोगों के हौसले बढ़ गए, उसने हजूर की सुन्नत को अदा किया। और ऐसी सुन्नत जो अरसे के बाद किसी को वो सुन्नत देखने का मौका मिला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफरों में ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। हजरत आमिर बिन अकबा ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ये शायर थे। ये जब शेर पढ़ते थे तो हौसले लोगों के बढ़ जाते थे, लोगों के हौसले बढ़ जाते थे। तो हजरत आमिर बिन अकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग पे रुखसत होने लगे तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह इस पे रहम करे। तो सहाबा इकराम मिजाज शनास रसूल थे, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों से समझ जाते थे। वो समझ गए कि ये अल्फाज जो हुजूर ने बोले हैं ना कि अल्लाह इस पे रहम करे, इसका मतलब ये है कि ये बंदा इस मैदान जंग से जिंदा वापस नहीं आएगा। ग़ज़वा मूता में अब फिर अकीदा देखें सहाबा इकराम, सरकार ने बंदे को फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे। सहाबा समझ गए कि ये इस जंग में शहीद हो जाएगा, इसलिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप इनको कुछ अर्सा कुछ दिन रहने नहीं देते, ये कलाम सुनाते हैं तो हम लोग फंदोज होते रहते हैं।
ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, या रसूलुल्लाह आप तो ऐसी बात फरमा रहे हैं कि ये मर जाएगा, आप इन्हें कुछ अरसा रहने दें। अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह अगर खुदा से कह दें अल्लाह किसी उम्र बढ़ाकर और ज्यादा भी फरमा दे, फरमाया या रसूलुल्लाह इनको आप रहने दें। क्या आप ये पसंद नहीं करते कि ये हमें कलाम सुनाते रहे और हम लुत्फानंदोज होते रहे? सुनन कुबरा के अंदर हदीस है, एक सहाबी फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कुन्तु रिदफन नबी, एक ही सवारी पे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऐसे बैठा था कि सरकार की पुश्त मुबारक से मेरा सीना लग रहा था। आज कोई सोच सकते हैं कि आप कोई गद्दी नशीन और कोई पीर किसी मुरीद को इस तरह अपने करीब उठाए? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्ज है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। अपने गुलामों को अपने साथ बिठाते। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां शहर का कोई शेर तुम्हें याद है? तो कहते हैं मैंने गिन कर अपनी उंगलियों पे 100 शेर रसूलुल्लाह को सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, क्योंकि वो शख्स जो था हुजूर अलैहिस्सलाम को मिल नहीं सका था, तो फरमाया कि करीब था कि ये साहिब ईमान हो जाता, अगर हमें देख लेता तो अल्लाह इसको ईमान की तौफीक अता फरमा दे। उसके कलाम से आपने अंदाजा कर लिया कि ये जिंदा, शेर से पता चल जाता है कि जिंदा बंदे का शेर। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो दिल का सोज है वो अल्फाज से ज़ाहिर हो जाता है, अल्फाज से पता चल जाता है कि कहने वाले के दिल में कितना असर है। 2-3 मकाम पर हजरत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको बयान किया है कि जब दिल के अंदर सोच हो तो अल्फाज के अंदर तासीर पैदा हो जाती है, और अगर कलाम में असर ना हो तो इसका मतलब है कि बंदे के अंदर कुछ नहीं। इकबाल कहते हैं वो नगमा सर्दी खूने गजल सरा की दलील, वो नगमा सर्दी खूने गजल सरा की दलील, कि जो पढ़ने वाला है आवाज अगर उसकी अच्छी भी है लेकिन एक ऐसा नगमा वो बोलता है जिससे पता चलता है कि उसका खून गर्म नहीं, उसके अंदर जज्बा नहीं, वो नगमा सर्दी खूने गजल सरा की दलील, कि जिसको सुन के तेरा चेहरा ताबनाक नहीं, कि जिसको सुन के तेरा चेहरा, जिसको सुन के तुम्हारे चेहरों पे कोई रौनक नहीं आती, इसका मतलब है कि बोलने वाले के अंदर कुछ नहीं है, तो उसका असर बाहर ज़ाहिर होता है। हज़रत मियाँ साहब आरिफ रूमी आरिफ कश्मीर, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया अल्लाह की इतलात के मुताबिक आप अपने वक्त के अब्दाल थे। अब्दाल गिने चुने औलिया अल्लाह होते हैं। मेरे हज़रत फरमाते थे कि मियाँ साहब अब्दाल थे। तो आपने जब ये चीज़ बयान की, आप फरमाते हैं दर्द मंदान दे सुखन मोहम्मद देन गवाही हालों, फरमाया जो दर्दमंद हैं, जिनके अंदर दर्द और सोज है, उनके अल्फाज बताते हैं कि उन अंदर की हालत क्या है। और फिर मिसाल जो देते हैं वो भी मियाँ साहब जो मिसाल देते हैं फिर ऊनी की मिसाल। आसानी से अगर किसी जग के अंदर ठंडा पानी पड़ा हुआ हो, वो ठंडा पानी पड़ा हुआ है बर्फ वाला, तो आप लोगों को तकरीर नहीं करनी पड़ती, बताना नहीं पड़ता, जग का बाहर का हिस्सा बता देता है कि इसके अंदर ठंडा पानी पड़ा हुआ है, बाहर उसके असरात नजर आते हैं। हालांकि स्टील का जग है, स्टील के जग के अंदर से पानी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कैसे पता चलता है? ये अंदर का पानी बाहर नहीं आता, लेकिन पता चल जाता है कि इसके अंदर ठंडा पानी है। वो स्टील का बर्तन इतना ठंडा होता है कि बाहर जो बुखारात पानी की नमी उड़ रही होती है, बुखारात जो नमी में होते हैं वो उनको वो अपने साथ चिमटा लेता है और पता चल जाता है। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि वो मिसाल और देते हैं, वो कहते हैं कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर गुलाब के फूल हैं या कोई भी फूल है, तो फिर भी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस कपड़े के अंदर गुलाब के फूल हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं कि दर्द मदान दे सुखन मोहम्मद देन गवाही हालों, जिस पल्ले फुल बदे होमन आवे बास रमालो,
जिस कपड़े के अंदर फूल हो बाहर से पता चल जाता है, तो कलाम के अंदर जो असर होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदे का शेर सुनकर आपने फरमाया, अगर इसको मौका मिल जाता हमारी ज़ियारत का तो ईमान ले आता, कि उसके शेर बता रहे हैं कि हक को कबूल करने वाला बंदा सच्चा बंदा है। इसकी हज़ार मिसालें पेश की जा सकती। हमारे हज़रत साहब क़िबला के सामने मेरे एक पीर भाई हैं, उन्होंने पश्तो का एक शेर पढ़ा, तो उन्होंने बताया नहीं किसका शेर है। तो हज़रत साहब फरमाने लगे कि ये जो शेर है ना, मुंतही दर्जे के फ़कीर का हो सकता है। उसने कहा ये रहमान बाबा का शेर। उसने पहले बताया नहीं किसका शेर है, और शेर पश्तो में पढ़ा, और हज़रत पश्तो ज़ुबान बोलते नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी बंदे पे करम करता है तो उसे दुनिया की सारी ज़ुबानें खुद ब खुद आ जाती हैं, इसलिए कि उसकी जो ज़ुबान है वो खुद नहीं बोलती। बुखारी की हदीस है कि उसकी ज़ुबान पर अल्लाह बोलता है। उसके हाथों के अंदर, उसके पाँव के अंदर, उसकी सोच दिमाग सब में अल्लाह की क़ुव्वत आ जाती है। जिस तरह अल्लाह के लिए कोई बोली मुश्किल नहीं होती, इसलिए अल्लाह के बंदों के लिए कोई बोली मुश्किल नहीं होती। मैं खुद एक बार अपने मेरे हज़रत एक दिन स्कूल नहीं गए थे, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक किताब पढ़ रहे थे, तो मैं पास बैठा तो मेरे जहन में कोई बात आई, तो फरमाने लगे मैं तस्वीरें देखे लगे। एक दिन आप स्कूल नहीं गए थे, लेकिन फ़ारसी की किताब आती है तो इस रवानी के साथ, अरबी आती तो इस रवानी के साथ पढ़ते। जिन किताबों के आमतौर पर बाद लोगों ने नाम नहीं सुने होते, ये जो हमारी जो इफ्तारी का मसला है इसका तल्लुक़ इल्म हैद के साथ है। इल्म हैद की मुश्किल तरीन किताब शरह चगमीनी, जिसके आजकल मदरसों के अंदर तालिब इल्मों का सिर्फ नाम पता है। तो मैंने हज़रत से कहा कि ये आपने क्यों रखी हुई है? फरमाया जो मौलवी ज़्यादा उछलते हैं उनके लिए रखी हुई है, जिनको ये बड़ा नाज होता है कि हम पढ़े हुए हैं तो वो हमारे टेस्ट के लिए आते हैं, तो ये उनके लिए हमने रखी हुई है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कलाम के अंदर असर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग है और 50 बंदे अकेले सरकार पे हमला कर रहे हैं। सरकार अकेले 50 बंदे, और सरकार सबसे दिफा कर रहे हैं, और साथ फरमाते हैं अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, और मेरी रगों के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का खून गर्दिश कर रहा है। यानी बाप दादा अगर किसी काम के हो तो मैदान जंग में याद आते हैं। मैदान जंग में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जाहिलियत की रस्म है। क्या मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता कि अपने काफिर बाप दादा का फख्र के साथ जिक्र करे? ये बात बड़ी पक्की बात है, ये याद रखें। ये बात हमारे यहाँ पुठवार के अंदर एक अजीब सी बात है, बात करें तो लोग नाराज हो जाते हैं कि बाज़ लोगों ने गैर मुस्लिम ईरान के पुराने बादशाहों के नाम पे अपनी औलादों के नाम रखे हुए हैं। ये बहुत गलत है। नौशरवान से नीचे नीचे ही रहना चाहिए। ऊपर कुछ लोग जो हैं वो पुराने काफिर बादशाहों के नाम रखते हैं कि हम उनकी औलाद हैं, ऐसा ठीक नहीं है। अगर किसी का दादा या बाप काफिर था तो वो उस पर फख्र नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं फलां का बेटा हूँ। और सरकार मैदान जंग में फरमाते हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसका मतलब है सरकार जानते हैं कि मेरे बाप से लेकर अब्दुल मुत्तलिब से आदम तक सारे अल्लाह ने ईमान वाले बनाए थे और साहिबान ईमान थे। तो सरकार दुआ, इमाम सूती ने इससे इस्तेदलाल किया है कि सरकार का ये कहना और मैदान जंग में, वरना दुश्मन को कह सकता है ना कि आप हमारे साथ लड़ रहे हैं और हम काफिर हैं, तो आप एक काफिर का नाम ले रहे हैं। ये तो जो बात रसूलुल्लाह के वालिदैन के लिए कर रहे हैं, ये तो सामने के वो काफिर भी नहीं कर सके। उन्होंने नहीं कहा कि आप क्यों अपने दादा का नाम लेते हैं, वरना अलन नबीउल्लाह कज़िब अन्नब्नु अब्दुल मुत्तलिब। इसी तरह मस्जिद कुबा की तामीर के दौरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कलाम फरमाया, इसको बाकायदा तौर पर एहतियात की वजह से उलमा शेर नहीं कहते, वो कहते हैं मौजून हो जाते थे सरकार पर। और अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये शेर पढ़ते थे, फरमाते थे अल्लाह अयाशी तो वही, अल्लाह आसानियाँ तो वही हैं जो आखिरत की आसानियाँ हैं, खैर तो वही है जो आखिरत की खैर है।
और फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा, मैं तेरा रसूल होकर दुआ करता हूँ, अंसार की भी बख्शिश फरमा दे, मुहाजिरीन की भी बख्शिश फरमा दे। फ़इन्ना खैरा ज़ात तक़वा, फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए ज़्यादा कोशिश करते हैं तवक्कुल की, और हज के मौका पर सफ़र में सामान साथ नहीं रखते, और बाद में ज़रूरत पड़ती है तो लोगों से मांगते हैं। फरमाया इससे बेहतर है कि अपना सामान अपने पास रखो। सब लोगों का तवक्कुल उस दर्जे का नहीं होता। इस पर हदीस शरीफ में बयान कर रहा था। हज़ूर ने फरमाया कि आज मैंने ख्वाब में देखा है मैदान महशर का मंजर, कि लोग उठकर मैदान महशर में आ रहे हैं। एक काफिला आया और उनके साथ किसी नबी के साथ 4 बंदे, किसी के साथ 10 बंदे। फरमाया बहुत बड़ा काफिला आया, तो मेरा ख्याल गुजरा कि ये मेरी कौम है, ये मेरी उम्मत है। आवाज़ आई मेरे हबीब, ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। बहुत बड़ी उम्मत थी, बहुत बड़ी उम्मत थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार अपने हज़रत के पास बैठा था, फरमान लगे कि मौलवी साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ईसा अलैहिस्सलाम को, वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, ईसा हमारा वादा है तुम्हारे साथ, जो तेरे मानने वाले हैं क़यामत तक सबसे ज़्यादा होंगे। अब पूरी दुनिया में देख लें तो कहते हैं मौलवी साहब मुझे कहने लगे एक ही गल है, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया से ज़्यादा। तो हज़रत साहब ने फरमाया मौलवी साहब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ऐसे हैं ना, आज भी फरमाया इटली में जिस गद्दे के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम ने सवारी की, उसका खुर उन्होंने रखा हुआ है, आज भी उसका एहतराम करते हैं। और तुमने तो हजूर के दुनिया से 50 साल नहीं गुजरे और उनके नवासे का सर नेज़े पे चढ़ा दिया। किस तरह ये तवक्को करते हो कि पूरी दुनिया में तुम्हारा ही गलबा होगा। फरमाया वो तो इतना एहतराम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का जो जानवर था उसके खुर का भी एहतराम आज तक कर रहे हैं सदियां गुजरने के बाद। और तुम उम्मत ने क्या किया है रसूलुल्लाह के घराने के साथ। इसलिए ये तवक्को नहीं रखना, तुम ऐसी तवक्को हरगिज़ ना रखो। अल्लाह फरमाता है वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। ये बड़ा नाजुक सा मकाम है, ये बहुत नाजुक सा मकाम है। अब हुज़ूर फरमाते हैं कि एक बड़ा लश्कर आया, तो मैंने समझा मेरी उम्मत है, बताया एक मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फरमाया उसके बाद एक बहुत बड़ा लश्कर आया, एक मशरक़ में और दूसरा कोना मगरब में। ये सहीहैन की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की। फरमाते हैं फिर अल्लाह की तरफ से बताया गया मेरे हबीब ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत है, और इनमें से 70,000 बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में हैं। उनको हिसाब की लाइन में ही खड़ा नहीं होना पड़ेगा, हिसाब बाद में होगा, उनको पहले जन्नत में भेज देंगे। अब सरकार ये बात करके हुजरे में चले गए, सहाबा किराम में में गोइयाँ शुरू हो गई कि ये कौन लोग होंगे, बड़े खुश नसीब लोग हैं, ऐसा भी नहीं होगा, कोई नेकी बदी का जिक्र नहीं होगा, सीधे जन्नत में। सरकार फिर बाहर तशरीफ़ लाए, फरमाया क्या तुम इख्तलाफ कर रहे हो आपस में, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं मेरी उम्मत के जो बीमार हो जाएंगे तो इलाज भी अपना नहीं करेंगे। ये सहीहैन की हदीस है, जो बीमार हो जाएंगे और वो फाल नहीं लेंगे, वो उनका ईमान इस दर्जे का होगा कि वो फाल नहीं लेंगे कि बिल्ली गुजर गई तो घर को वापस चले जाओ, घर से निकले हो आगे औरत आ गई तो घर चले जाना है, और आज फलां दिन है तो कपड़े नहीं धोने, ये भी नहीं करेंगे। अल्लाह पे इतना तवक्कुल होगा। वो बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज, हालांकि आम लोगों के लिए बीमार पड़ जाए तो इलाज सुन्नत है, लेकिन उन लोगों का मकाम ये होगा कि वो ये पक्का यकीन उनके दिल में होगा बीमारी उसी की तरफ से है तो शिफा भी उसी ने देनी है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, आपको कोई तकलीफ हो गई और खून लोटों के लोटे खून उनके जिस्म से निकलता था, एक बड़े हकीम को लाया गया इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इलाज नहीं कराना चाहता। क्या बात है, कहने लगे बीमारी की हालत में सुबह सुबह मेरे रब के फरिश्ते आते हैं,
और मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछते हैं। सुबह सहरी के वक्त फरिश्ते आते हैं और मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछते हैं। वो रब के भेजे हुए फरिश्तों का सिलसिला रुक जाएगा अगर मैं अपना इलाज करूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आम लोगों की और बात है, तवक्कुल को उस मकाम पर बंदा कि बीमार हो तो ये समझता है कि बीमारी उसने भेजी है और मेरा इलाज भी वही करेगा। जबकि आम जो लोग होते हैं उनके लिए ये है कि वो बीमार हो जाएं तो इलाज कराएं, अपना सुन्नत है, रूहानी इलाज कराएं, जिस्मानी इलाज कराएं, लेकिन वो तवक्कुल को उस मकाम पर होते हैं। अब ये बात तो समझ आ जाती है ना कि मरी के उन जंगलों में बर्फ में बाबा लाल शाह साहब बैठे थे, एक मरतबा भी वो सीमेज में दाखिल हुए? उनको कभी कोई ऐसा हुआ है कि उनको किसी डॉक्टर के पास लेके गए हो? हजूर ने फरमाया कि वो ऐसे मेरी उम्मत के लोग होंगे, वो ये पक्का यकीन उनको होगा बीमारी उसी ने भेजनी है, शफा भी उनके अंदर ही उसका इलाज होगा। सैयदना अली मुर्तजा का शेर है, मौला अली फरमाते थे दावों का मिनका फला तशरो, दवाओं का फीका फला तकबरो। तेरी बीमारी तेरे अंदर से है, तुझे पता नहीं है, और तेरा इलाज भी तेरे अंदर ही मौजूद है, लेकिन तुझे शऊर नहीं है। दावों का फीका फला तशरो, दवाओं का मिनका दावों का मिनका फला तकबरो, दवाओं का फीका व अंतल किताबुल मुबीनुल लज़ी बिआरुफिही तज़हरुल मुज़मिरो। और तू खुदा की वो रोशन किताब है ऐ इंसान जिसके एक एक हर्फ से कई कई राज ज़ाहिर होते हैं। तो मैं इंसान तेरे अंदर एक कायनात है खुदा की, तेरी बीमारी तेरे अंदर है, तेरा इलाज भी तेरे अंदर मौजूद है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो इलाज नहीं करेंगे, उनका हिसाब किताब नहीं होगा, उनको ऐसे जन्नत में भेजा जाए। तो हजरत अकाशा एक सहाबी थे, खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर जिनका हिसाब नहीं होगा। फरमाया अंत मिनहुम, तू उनमें से हो गया, तू उनमें से। एक और सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे लिए, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। फरमाया नहीं, साबाका का बिहा अकाशा जो पहले बोला है वो बाजी ले गया है, अकाशा बाजी ले गया है, तू थोड़ा लेट हो गया है, बस ये बस थोड़ी देर के लिए ये बात थी। तो ऐसे उम्मत के अंदर 70,000 बंदे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उन लोगों के लिए ये है, उनका और मामला होता है। आज भी ऐसे लोग दुनिया के अंदर देखने में इक्का दुक्का हमने देखे हैं कि वो नहीं इलाज कराते, और फतवा नहीं लगाना चाहिए कि ये सुन्नत है और इलाज ये नहीं कराते, नहीं, सुन्नत होना ये और मामला है, लेकिन ये जिन लोगों का जिक्र है ये भी हदीस में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उमूमी तौर पर आम लोगों के लिए ज्यादा अहकामात बयान फरमाते थे। फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम। बाज़ लोग हज पे आते थे और साथ कोई खरीदारी वगैरह कर लेते थे, अपने इलाके में जाकर खरीदो फरोख्त। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं, सिर्फ हज के लिए आना चाहिए, ये साथ खरीदारी वगैरह क्यों करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि हरज नहीं है कि तुम अगर अल्लाह के फजल को तलाश करो, अल्लाह के नियत तिजारत की नहीं होनी चाहिए, नियत हज की होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई अच्छी चीज़ मिलती है और खरीद लेते हो, या तुम्हारे पास कोई चीज़ है और वहाँ फरोख्त कर देते हो, तो इससे हरज नहीं है, जिससे तुम्हें नफ़ा मिलता है। वइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, और जब तुम अरफ़ात से वापस आओ, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास अल्लाह का खास जिक्र करो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है। व कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, अगरचे तुम इससे पहले, बेशक इससे पहले तुम सख्त गुमराही में थे। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैदु अफ़ादन्नास, यहाँ फिर वो जो बाज़ लोगों को एक अपना बात मनवाने की आदत होती है उसका रद्द हो रहा है। कुरैश मक्का मुज़दलिफ़ा से वापस आ जाते थे, अरफ़ात में नहीं जाते, कहते थे ये बस हम मुज़दलिफ़ा तक आ गए हैं, आगे हम नहीं जाएंगे, दूसरे शहरों के लोग जाएंगे। ये बड़ी बात है कि हम मुज़दलिफ़ा तक वहीं से वापस आ जाते थे, अरफ़ात में नहीं जाते थे। वो आपको कहते थे कि हमारी रस्म और रिवाज ये है कि हम अरफ़ात में नहीं जाएंगे, मुज़दलिफ़ा से वापस आएंगे। फरमाया ऐसा न करो, सुम्मा अफ़ीदू, वहाँ से लौट के वापस आओ जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं। ये ख्याल ना सोचो कि हम उनसे बड़े हैं। वस्तगफिरुल्लाह, जो पहले गलतियाँ कर चुके उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगो। तुम्हारे लिए अलग कानून नहीं है कि तुम इधर से वापस आ जाओ और दूसरे मैदान अरफ़ात तक जाए।
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस्तिग़फ़ार कर लो जो हो गया तुमसे, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान। मुफस्सिरीन ने इसके तहत एक हदीस मुबारक लिखी है, और मशहूर हदीस है, जो लोग मसनून दुआएं पढ़ते हैं उनको पता है। कफ़ारा मजलिस की एक दुआ है। बंदा महफिल में बैठता है, कोई ना कोई ज़ुबान से बात निकल जाती है, तो सरकार ने फरमाया कि किसी जगह बंदे बैठे गपशप लगाएं, कुछ उठने से पहले अगर ये पढ़ लें, जब उठने लगे तो पढ़े सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरमाया कि महफिल से वो उठते हैं तो उसके साथ ही अल्लाह उस महफिल में होने वाले उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसको कफ़ारा मजलिस, किसी जगह मिल के बैठो और फिर वहाँ पे कोई ऐसी बात हो जाए तो उठते वक्त वो पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते उठो, तुम्हारे पूरा खड़ा होने से पहले उस महफिल में होने वाले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देगा। किसी भी दुआओं की किताब में आप देखें कफ़ारा मजलिस की दुआ, ये सही हदीस में आया है, इस मकाम पर बयान हुई है। वइज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, फरमाया जब हज के मनासिक पूरे कर चुको, हज पूरा हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम। अल्लाहु अकबर। ये बड़ा दर्दनाक मकाम है कुरान मजीद का। फरमाया फिर अल्लाह को इस तरह तो याद करो जिस तरह मोहब्बत के साथ अपने बाप दादा के कार्य करते हो। आज से लोग वापस आते थे कुरैश के, खाना काबा के गिर्द बैठकर दादे परदादे का जिक्र शुरू कर देते थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे होते थे, हमारा बाप ऐसा, मोहब्बत से अपने बाप दादा का जिक्र। फरमाया कि जिस तरह बाप दादा को इतनी मोहब्बत से याद करते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया उसको उस मोहब्बत से याद करो, उसको उस मोहब्बत से याद करो। यह हमारे लिए सबक है। मौक़िक़ुल असर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आती है। लाहौर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर ना लोग खालिस दूध लेके आते हैं, तो दूध की जो होती है ना वो उस सबील उसका इफ्तिताह होता है, तो वो औकाफ वाले अपनी मर्जी से किसी आलिम बुजुर्ग को बुलाते हैं और दुआ करवाते हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ बुलाया गया और उन्होंने कहा कि इस दिन हम अपने घरों में दूध नहीं रखते, हमारे बुजुर्गों को दाता साहब ने मुसलमान किया था, हम बिल्कुल खालिस दूध लेकर आते हैं दाता साहब को उसमें शामिल करने के लिए, आप इसमें दुआ फरमाएं। मुफ्ती साहब ने फरमाया क्या? उन्होंने कहा कि बिल्कुल खालिस दूध है, दाता साहब के उर्स के लिए हम लेकर आते हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई पानी नहीं होता। मुफ्ती साहब ने आप दीदा होकर फरमाया, दाता दा या करने वालों कहते दाता दे रब दा भी हया की करो। जिसने इनको इतना मकाम दिया है उसने मिलावट से मना किया है। पूरा साल तो मिलावट करते रहते हो, इनका तो इतना हया है कि यहाँ आने वालों को आपने मिलावट वाला दूध नहीं बनाना, दाता को मानने वालों दाता के रब का भी हया किया करो। ये कैसा नाजुक सा मकाम है। अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम। जिस तरह महफ़िल से जाकर अपने बाप दादा की बातें शुरू करते हो, ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ बाप दादा के किस्से बयान करते हो, का ज़िक्रिकुम, इतना तो अपने रब का जिक्र कर दिया गया। इस तरह अपने रब की बातें करो, मोहब्बत की बातें करो। और अशद्दा ज़िक्रा, ईमान का तकाजा तो ये है, बल्कि इससे बढ़कर जिक्र करो। तलबा बैठे हुए, ये औ बल के माना में है। औ का माना यही है, या नहीं है, औ का माना है बल, कि उससे बढ़कर अपने अल्लाह का जिक्र करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें सांस देता है, जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। उस रब से मोहब्बत के साथ उसका जिक्र किया करो। फरमाया वमन अन्नास में यकूल, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया अच्छी कर दे, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। फरमाया आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। जो अल्लाह से दुनिया ही मांगते रहते हैं, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, हर वक्त दुनिया ही मांगते रहते हैं। हमारे एक जानने वाले शाह साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं तलकिया वाले बाबा के पास गया तो उन्होंने कहा क्या मांगते हो? तो मैंने कहा दुआ करो ये जहान भी चंगा हो गया तो वो जहान भी आखिर लगे इस जहान के करसी अल्लाह वो जहान चंगा करेगी। तो शाह साहब ने शादी वगैरह कुछ नहीं की हुई थी, तो उन्होंने उस लिहाज से उनको कहा कि वो जहान इसके ही उसके मुकाबले में माइनस 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 जीरो में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक लम्हे के करोड़ ऐसे के बराबर नहीं है, वो हमेशा की है और ये दुनिया फना होने वाली चीज है। लेकिन आगे फरमाया वमिनहुम मन यकूल,
और कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ये दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई और रसूल करीम सबसे ज़्यादा यही दुआ मांगा करते। हज़रत अनस 10 साल रसूल पाक की खिदमत में रहे। उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो वो दुआएं सुनी होगी, सबसे ज़्यादा हुजूर पाक कौन सी दुआ मांगते थे? फरमाया हुजूर ये दुआ करते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और बुखारी मुस्लिम में ये हदीस आती है कि सरकार एक बीमार की इयादत के लिए गए, तो वो बीमार जिस तरह एक चिड़िया का बच्चा या मुर्गी का बच्चा बिल्कुल सूखा हुआ होता है, पर उसके नहीं होते, ये हालत थी मरीज की। तो हुजूर ने मरीज को देखते ही फरमाया कि मुझे बताओ क्या दुआ मांगते रहते हो? आप पैगंबर नूर नबुव्वत से, पैगंबराना बसीरत से समझ गए कि ये बंदा जो बीमार है ये इसकी मांगी हुई बीमारी है। बार बार हम अपनी मांगी हुई मुसीबतों में फंसे होते हैं। इसने कोई दुआ की है जिस दुआ की वजह से ये बीमार है। हुजूर ने फरमाया क्या दुआ मांगते हो? उसने कहा कि मैं आखिरत से, अल्लाह के अजाब से डरता हूँ, तो मैं कहता हूँ अल्लाह जो सज़ा आखिरत में मुझे देनी है दुनिया में दे दे, मैं तेरा आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के सादे बंदे ये क्यों कहते हो? अपने इज्तिहाद से दुआ मांगते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे, व क़िना अज़ाबन नार। फरमाया उलाइका लहुम नसीबुन, फरमाया जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं उनके लिए आखिरत नहीं है, व उलाइक जो कहते हैं दुनिया आखिरत दोनों हो, फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उनको फिर उनके अमाल में से हिस्सा दिया जाएगा, उनके अमाल का अजर दिया जाएगा। वल्लाहु